साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार कहते हैं मियां नवाज शरीफ की तबीयत इंतहाई नासाज है, उनकी सेहत पर लापरवाही और सियासत से काम लिया जा रहा है। नैब की हिरासत में मियां नवाज शरीफ की ज्यादा तबीयत खराब हुई। ECL से नाम निकालने में ताखीरी हरबे काबिल मजम्मत है। वह लंदन में 92 न्यूज से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये देखते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त लंदन में मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि इस वक्त जो साबिक वज़ीर मियां नवाज शरीफ साहब हैं, उनकी सेहत काफ़ी ख़राब है। क्या उनकी सेहत पर भी इस वक्त पॉलिटिक्स जारी है पाकिस्तान में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नामुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि रसूलिल करीम। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि उनकी तबीयत की नासाजी जो है वो अब हम नहीं, गवर्नमेंट का अपना मेडिकल बोर्ड सर्टिफाई कर चुका है। उनकी अपनी पंजाब की मशीर सेहत कह चुकी हैं कि जी उनके 16,000 पे जब प्लेटर्स आए थे तो हमने फिर उनको, हालांकि 1 लाख से जो कम होते हैं उनको फौरी शिफ्ट करना चाहिए था, बड़ी लापरवाही की गई। बड़ी ही मैं समझता हूँ कि अनरीजनेबल और इनह्यूमन उन्होंने काम किए। लेकिन आप देखें कि ये जब पहले उनको कम से कम मेडिकल शायद ट्रीटमेंट और जो उनकी इंटरवेंशन होनी चाहिए थी वो शायद मुनासिब हो रही थी जब वो जेल में थे, रीजनेबल हो रही थी। जब ये इन्होंने उनको नैब की कस्टडी में हैंड ओवर किया ना जी 10-15 दिन, उसमें उनकी तबीयत जो है टोटली एकदम से बहुत ज़्यादा ये प्लेटलेट्स की इशू हुई। उसके बाद जब उनको सर्विस हॉस्पिटल उन्होंने पैनिक में शिफ्ट किया तो उनको माइल्ड हार्ट अटैक हुआ। उनके 2 दफ़ा ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है। उसके बाद आपने देखा कि उनके जो किडनी फंक्शंस हैं वो डिटीरियोरेट कर रहे हैं। वो ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान और पंजाब गवर्नमेंट के मेडिकल बोर्ड्स कह रहे हैं जी। लेकिन उनको जब नैब शिफ्ट किया गया तो उनके जो बेटे हैं उनकी जानब से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उनको खुदा न खास्ता जिस तरह कोई पॉइजन किया गया। क्या आपके पास क्या इतलात है? देखिए, मैंने भी हुसैन नवाज का ये सुना है, पढ़ा है, सुना है। देखें, कोई भी बेटा या बच्चा होगा या बच्ची होगी, उसको तो वालिदैन के आगे तो कोई प्यारा नहीं होता। मैं समझता हूँ कि उनका शक और उनका जो है उनका ये इजहार करना वो बजा है, क्योंकि जब आपके प्लेटलेट्स बकौल मेडिकल बोर्ड के उन्होंने इन्फ्यूज़ किया और 40,000 पे गए और फिर वापस 7,000 पे आ गए, फिर इन्फ्यूज़ किया यानी आर्टिफिशियल इन्फ्यूजन, फिर 30,000 पे गए, फिर 6,000 पे आ गए, तो जाहिर है कि इसमें शक तो होगा ना कि जी क्या हुआ है। और पंजाब के जो मेडिकल लोग हैं वो तो ये भी नहीं कर सके डायग्नोज की वजह क्या है। फिर इन्होंने कराची से डॉक्टर शमसी साहब को बुलवाया, उन्होंने कहा जी इनका ऑटो इम्यून सिस्टम है वो मेल फंक्शन कर रहा है और उसके नतीजे में ये प्लेटलेट्स जो है वो जो हम इन्फ्यूज़ भी कर रहे हैं वो फिर ख़त्म हो रहे हैं। तो ये कितना सीरियस मामला है, इंसान की ज़िंदगी जो है, और जो कानून और आइन के तहत भी ये जिम्मेदारी है किसी भी हुकूमत की। आपने कभी हमारी हुकूमतों में 3 दफ़ा PML गवर्नमेंट में रही है, इस तरह की पर्सनल विंडिक्टिवनेस नहीं देखी होगी। हमारी बहुत सीरियस 90s में रही पीपल्स पार्टी के साथ हैसल आपस में। इस तरह की जो है ना जी कि आप किसी की जान पे खेलें,